चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें दिया गया है कि एक सर्कल, दो सर्कल है जो एक्सटर्नली क्या हो रहा है, टच कर रहा है। उसका एरिया दिया हुआ है, रेडियस की इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। कैसे कैलकुलेशन करना है वो ध्यान से समझना। ये सम सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखेंगे। सिंपल तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हुए सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं बच्चा, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पे पहली लाइन का मीनिंग बोला हुआ है कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ द एरिया इज़ 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। The distance between their center is 14 centimeter. Find out the radius of a circle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है ये समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये सर्कल क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर इसमें, तो बच्चा एक सर्कल पहले यहाँ रखा, सेम वे आप बोलोगे सर दूसरा सर्कल चाहिए, तो वो ध्यान में रखना है। ये हाँ परफेक्ट, चलो तो ये हमने दूसरा सर्कल ले लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सर्कल है ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब यहाँ कहीं टच कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ उनकी रेडियस यहाँ है, एक की रेडियस यहाँ है, मतलब ये सेंटर यहाँ है, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर का आपको क्या दिया हुआ है, टोटल आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया, तो यहाँ बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है 14 आपको दिया गया है क्या, तो आप बोलोगे सर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम सिंपल तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो लिखना शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब ये हमें पता चल गया। पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, जो मेन पॉइंट है हम लिखेंगे पहले सर्कल का। फर्स्ट सर्कल रेडियस R1 बी x। तो वो बोल रहे हैं कि सर वो R1 जो है वो x ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे x ले लिया। अब दूसरे सर्कल का हम रेडियस लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये इसका पहले सर्कल का x है, तो दूसरे सर्कल का क्या होगा 14 माइनस x। बस यही लॉजिक तो हमें अप्लाई करना है। बस ये लॉजिक बच्चे को समझ में आ गया तो कोई भी सम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेकेंड सर्कल रेडियस R2 बी क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर 14 माइनस एक्स। क्या बच्चा 14 माइनस एक्स। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एक का x लिया तो दूसरे का 14 माइनस एक्स। अब बच्चा आगे चलते हैं। अब यूज़ करना है ये इंफॉर्मेशन को, जहाँ पे बोला हुआ है देयर सम ऑफ एरिया। तो सबसे पहले बच्चा हम एरिया की फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा लिखते हैं सम ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब बच्चा क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें सम दिया हुआ है तो हम वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस तो हमें पता है, एक की x लेनी है दूसरे की। आप बोलोगे सर 14 माइनस एक्स। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा पाई, पहले वाले सर्कल का जो है वो आप बोलोगे सर कुछ इस तरह आप लिखना चाह रहे हो। आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू हमें लिखना है। तो अब सीधा ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई का पाई, आर की जगह आप बोलोगे सर पहले लिखो एक्स का स्क्वायर। दूसरे वाले में आप बोलोगे सर पाई का पाई एज इट इज़, यहाँ पे हम लिखेंगे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब सॉल्व ही करना है सिंपल तरीके से। तो यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ आप भूल गए, पाई एज इट इज़ लिखना है आपको। तो यहाँ पे अब बच्चा हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये पाई कॉमन निकाल दे पहले, तो वो कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर सिंपल लिखते जाते हैं।
और ये आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चा हम क्या करेंगे, पाई तो ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 और ये x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब दूसरा स्टेप यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कट कर दिया, तो जैसे ये कंप्लीट, तो अब आगे जा सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये 196, यहाँ पे आप बोलोगे 28x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब बच्चा थोड़ा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से x और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे आप बोलोगे 28x एज इट इज़, यहाँ पे प्लस 196 और ये 130 दूसरी साइड आएगा, तो ये माइनस 130 हो जाएगा। यहाँ पे अभी लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 28x, इसमें से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ सिंपली 196 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से आप बोलोगे सर 6 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 और ये 0, तो यहाँ आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से बच्चा, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकलेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। 2 सीधा नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 3 के ऐसे पार्ट करो कि 14 आए, तो बच्चा बोलेगा सर सिंपल है, 11 इंटू 3, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 11x माइनस 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 और दूसरे में 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ x और ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट वो आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट पहले आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, तो बच्चा यहाँ पे हमने कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 या x इज इक्वल टू 3। अब 2 पॉसिबिलिटी है, देखो अब यहाँ पे हम करते हैं ना, वो हो सकता है कि फर्स्ट जो हमारा सर्कल है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने बोला गया है सिंपल तरीके से कि ये 11 है और ये 3 है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है सिंपल कि फर्स्ट सर्कल का x लेते हैं, जो फर्स्ट सर्कल का रेडियस जो था वो x था, तो यहाँ फर्स्ट सर्कल की रेडियस की बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर x था, तो हम 11 लेते हैं, तो दूसरे सर्कल का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 14 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x3 होता है, सपोज x3, यहाँ पे x11 लिया था आप बोलोगे, तो यहाँ पे x11 लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरे वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे x3 लेंगे, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट x इज इक्वल टू यहाँ पे 3, सेकेंड का आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे करोगे तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो प्रॉपर और सिंपल पॉइंट है, इसमें आपको कोई ज़्यादा डाउट नहीं आएगा। तो ये स्टेप बस स्टार्टिंग के थोड़े समझना है, उसके बाद तो नॉर्मल प्रोसीजरियल वर्क ही है। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे सम के साथ।